सर नेक्स्ट सेक्शन इज योर रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। पॉइंट नंबर 1, सर हमेशा अपने अकीदे के पक्के रहें। पॉइंट नंबर 2, किसी को डिबेट ना करने दे और ना उस पर डिबेट करें। तरतीब याद रखिएगा, किसी पे डिबेट ना करें और किसी को डिबेट ना करने दें। आपको पता है हमारे मुल्क का मसला क्या है? हमारे मुल्क में हमें आदत पड़ चुकी है फिरकों पे बात करने की। ये क्योंकि आदत बन चुकी है जो कि इंतहाई एक, मैं समझता हूं कि गैर तहजीबी हरकत है। गोरा पर्सनल क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है कि इट्स नॉट माय कंसर्न, इट्स नॉट माय कंसर्न। आवर कंसर्न प्रोफेशनल बेसिस। वो विल आस्क कितने बच्चे हैं, कौन सा अकीदा है, कहते काम है, दैट्स ऑल। अकीदा अपनी जात के लिए होता है। ये आपको पता है इस आजादी पे मोहम्मद अली जिन्ना की एक तकरीर लीक हो गई है और बड़ी डिबेट क्रिएट हुई है। पता है फेसबुक पे आजकल बड़ी वायरल है, किसी चैनल ने भी चलाई है। 60s तक वो रेडियो पे चलती थी कि जिन्ना का नजरिया क्या था पाकिस्तान बनाने का। वो एक नजरिए का हिस्सा उन्होंने माइनस ही कर दिया और हमें एक शिद्दत पसंद मुल्क दे दिया। वो नजरिया ये था, जिन्ना का जुमला है कि तुम्हारी मस्जिदें तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे मंदिर तुम्हारे लिए हैं, स्टेट को इससे कोई गर्ज नहीं है। स्टेट को इससे, स्टेट होती है, स्टेट का इससे कंसर्न नहीं होता। तुम जानो तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी इबादत जाने। सो अगली बात, सर अपने फेट के, अपने ईमान के बंदोबस्त करें। ओदियां हो जाने, तू अपनी तोड़ निभा। जिन चीजों से आपका ईमान ताजा होता है, तरोताजा होता है, उन चीजों को जिंदा रखें। इबादत से होता अच्छी बात, चिल्ला लगाने से होता अच्छी बात, जिक्र से होता अच्छी बात, किसी रूहानी मजलिस में होता अच्छी बात, कवाली सुन के होता अच्छी बात। अपना सोर्स ढूंढे सर जिससे आपका ईमान बढ़े। अच्छा, गौर व फिक्र से होता है, ये बड़ी एक चीज है। मैंने बल्कि एक टोटका ढूंढा है, टॉक अबाउट द ब्लेसिंग्स एंड देन ग्रेटिट्यूड। बैठ के तज़किरा करो अल्लाह की नेमतों का यार, कि रब का कितना शुक्र है मैं सिलेक्ट हो गया, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, मुझे सोर्स मिल गए नॉलेज के, मैं कुछ सीख के जा रहा हूं 4 हफ्तों में। मेरी नहीं बात समझ आई? तो वो कम से कम जो शुक्र गुजारी है वो आपको कदर करना सिखाएगी। सो वैल्यू हमेशा शुक्र गुजार इंसान देता है। और मैं अक्सर कहता हूं जो अल्लाह का ना शुक्र है, असल में वो क्या है, बंदों का ना शुक्र है, अल्लाह का ना शुक्र है। सो शुक्र गुजारी बंदों से शुरू होती है। ओके, ईमान के बंदोबस्त करें। नेक्स्ट सर इबादतों के जो हुक्म है उन्हें माने, मैनर्स में। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मुश्किल है समझाना, लिखवाना, बताना, दोनों तीनों। नेक्स्ट पॉइंट है सर, जिंदगी में कभी एहसास हो जाए मुझे पलट जाना चाहिए, वापसी करें अल्लाह की तरफ, रुजू करते देर नहीं लगानी। अगर कभी एहसास आ गया है कि मुझे सॉरी करना चाहिए, तोबा वासिफ अली वासिफ का जुमला खुशबख्ती की अलामत है। इट्स ए गुड लक कि आपको ख्याल आ गया मुझे पलटी मार लेनी चाहिए। बाइबल में एक वाक्य है कि एक बादशाह के 2 बेटे थे और बड़ा बेटा जो सा था वो जिद्दी था, हठधर्म था, अयाश था, छोटा ताबेदार था। बड़े ने कहा जी मेरा हिस्सा मुझे दे दो। बादशाह ने बड़ा मना किया लेकिन बाज नहीं आया, हिस्सा ले लिया। हिस्सा लेने के बाद वो बच्चा चल पड़ा याशी के लिए दूसरे मुल्कों में। दुनिया फिरते फिरते सारा कुछ उसने उजाड़ दिया। उजाड़ने की इंतहा ये थी, ये हालत आ गई कि किसी जगह पे मुलाजिम हो गया सूरों के बाड़े में। एक रात दरमियान सूरों के सोया हुआ था, उसे ख्याल आया यार अब्बा मेरा ही है, तो क्यों ना मैं सोरी करके वापस चला जाऊं। तो उसने सोचा ठीक है, उसी वक्त कपड़े झाड़े और चलना शुरू हो गया अपनी सल्तनत की तरफ वापस। उधर बादशाह को इत्तला आ गई। बादशाह को जब इत्तला आई तो बादशाह ने कहा कि जश्न होगा। छोटे बेटे ने गिला किया, कहता ताबेदार मैं, उसने उजाड़ा, उसके लिए जश्न होगा। उसने एक जुमला कहा, उसने कहा जाते बड़े आता कोई कोई है, जाते बड़े आता कोई कोई है। सर जिंदगी में याद रखें, अगर आप कहीं चले गए और वापस आना चाह रहे हैं तो वापस जरूर आए। नंबर 1। नंबर 2, सर कभी माफी देने का मौका मिले जरूर दें, क्योंकि हम भी अल्लाह से ख्वास्तगार है माफी के। नेक्स्ट, ये रिलीजियस में डाल रहा हूं, मैंने पर्सनल में नहीं डाला ये पॉइंट, आप जो बताने लगा हूं। सर बाप मकसद जिंदगी गुजारें,
लाइफ में पर्पस होना चाहिए। जिंदगी मकसद जो सा जिंदगी को ब्यूटीफुल कर देता है, जिंदगी को डिसेंट बनाता है। बामकसद इंसान के काम और बेमकसद बगैर मकसद वाले के इंसान के कामों में जमीन आसमान का फर्क होता। मकसद वाला हर चीज को जोड़ेगा, किससे किससे जी? एक 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 वाक़े का हदीस का मफहूम है। अल्लाह के रसूल से सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह दीन से कैसे मोहब्बत की जाए? आपने फरमाया जैसे दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है, वो दुनिया कमाने का कोई एक मौका जाया नहीं जाने देता, तो तुम्हारा बनता है कि फिर दीन कमाने का कोई मौका जाया ना जाने दो। सो जिंदगी में याद रखें कि मकसद लाजमी रखें, अल्टीमेट। अच्छा, एक और बात मेरी जाती रिसर्च में है कि अगर मैं ड्रॉ करूं एक लाइन, ये लाइन है सर, ये अगर मकसद है, जिनके पास ये लाइन होती है ना, वो डिट्रैक्ट होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ये लाइन ही ना हो बंदे के पास, तो फिर बंदा उतर के वापस नहीं आता। सो तय करें कि मेरी जिंदगी का पर्पस है क्या। गलतियां होंगी, वक्त जाया जाएगा, एनर्जी जाया जाएगी, वसाइल जाया जाएंगे, लेकिन होगा क्या? अल्टीमेट आप वापस किस पे चढ़ जाएंगे जी? उस ट्रैक पे वापस चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने तय ना किया हुआ कि मेरा मकसद क्या है, तो क्या होगा? ये चीजें जाया होने लग पड़ेंगी। नेक्स्ट, सर अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं। हाउ? सवाल है किस तरह। पहली बात तो ये, रूहानियत होती क्या है? रूहानियत एहसास है। रूहानियत आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन है जो लगता है को कनेक्टिविटी मेरी है। वो आंखों का नमी हो सकती है, दिल का गुदाज हो सकता है, वो एक तड़प हो सकती है। इकबाल के सारे नजरिए के मुताबिक रूहानियत एक तड़प है, एक जज्बा है। सर जिंदगी में वो तमाम काम करें जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, और वो ज्यादातर खिदमत खल्क के काम होंगे। मैं कल प्लेटो का जुमला पढ़ रहा था, वो कहता है मैंने दुनिया की तारीख में किसी का बोझ हल्का करने से बड़ी नेकी कोई नहीं देखी। किसी का बोझ हल्का करने से बड़ी नेकी मैंने कोई। और सर याद रखिएगा, बोझ हल्का लाजमी नहीं माशी हो, को फिक्री हो सकता, कोई डिप्रेशन किसी का हो सकता, इज़हारे हमदर्दी हो सकता, को कंधे के साथ कंधा रिलाना ही हो सकता। सो याद रखें, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएं, रूहानियत बढ़ाएं।